बेवकूफ है यार। इतनी बार उससे कहा कि हमारे साथ इन्वेस्ट कर ले, लेकिन वो समझता ही नहीं। आजकल के जमाने में ये सब किताबी बातें लेकर बैठा है। 3 दोस्त है जो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 दोस्त अमित और सुनील अपनी जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट टिप मिला था जिसमें उन्होंने अपने सारे पैसे डाले और अब दोनों के पास 50 लाख से ज्यादा है। सोच रहे हैं ये बेकार की मेहनत करके क्या फायदा। अगर ऐसे ही 1-2 और टिप मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। इन तीनों में एक दोस्त है रवि, जिसने इनकी टिप फॉलो नहीं की है। थोड़े अपने दिमाग वाला लड़का है, किताबें पढ़ता है वॉरेन बफेट की। उन दोनों के हिसाब से रवि बड़ा बेवकूफ है। इतना भी नहीं समझता कि वॉरेन बफेट खुद एक इन्वेस्टर है जो दूसरों की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लेकिन रवि को उनके टिप पे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं लगा और इसीलिए अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करेगा। 3 महीने बाद सुनील और अमित अपनी जॉब छोड़ देते हैं। रवि को इस बात का विश्वास नहीं होता कि इन दोनों ने दूसरी बार एक टिप पर इन्वेस्ट किया है और फिर से 45 लाख बनाए हैं। अब दोनों के सोशल स्टेटस में इतना फर्क है कि रवि उनके साथ सोशलाइज नहीं करता। उसे बुरा तो लगता है कि वो दोनों लाइफ में उससे इतने आगे निकल गए। जॉब छोड़ने के बाद बीच बीच में कहीं ना कहीं ये मिलते रहते हैं और हर बार रवि को उनके सोशल स्टेटस में फर्क महसूस होता है और वो ये सोचता है कि इनसे अब मैं ना ही मिलूं तो ही ठीक है। उसके बाद 5 साल तक दोनों अपनी ही लाइफ में बिजी हो जाते हैं और फिर अचानक एक दिन 5 साल बाद तीनों एक सेमिनार में मिलते हैं। रवि तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे उसने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है लाइफ में, लेकिन अमित और सुनील काफी अलग लग रहे हैं। इस बार उनमें वो एरोगेंस नहीं है। उनमें इतना बदलाव देखकर रवि उनसे पूछता है, सब ठीक तो है? तुम लोग के मूड ठीक नहीं लग रहे। सुनील सोचता है, अब रवि से बात छुपाकर क्या फायदा। वो रवि से कहते हैं, अब तुम तो जानते हो कि हमने अच्छे पैसे बनाए थे और इसी की वजह से हम आगे भी इन्वेस्ट करते गए। हमें लगा हमारा लक अच्छा चल रहा है और हम कोई गलती नहीं कर सकते। लेकिन फिर अमित कहता है, हमारी आखिरी इन्वेस्टमेंट में हमारे सारे पैसे चले गए। बहुत बड़ी गलती की हमने उसमें पैसे डालकर। रवि उनसे पूछता है, तुम्हारे पहले के 2 इन्वेस्टमेंट किसी और के एडवाइस पे थे, है ना? हाँ, अमित जवाब देता है, और यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने अच्छा किया रवि, जो हमारी बात नहीं सुनी। कम से कम तुम एक सिक्योर जॉब में तो हो। हमने तो ये डिसीजन लिया है कि अगर एक अच्छी जॉब मिल जाती है हम ये इन्वेस्टमेंट सब करना छोड़ देंगे। रवि उनकी बात सुनकर मुस्कुराता है। वो रवि से पूछते हैं, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? रवि जवाब देता है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं और जैसे ही रवि से सवाल पूछते हैं कि उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, रवि का नाम कुछ देर बाद अनाउंस होता है स्टेज पर आने के लिए। अमित और सुनील काफी सरप्राइज हो जाते हैं रवि का नाम सुनकर। स्टेज पर रवि अपनी प्रेजेंटेशन देता है और दोनों उसकी प्रेजेंटेशन देखकर और भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि रवि एक स्पीच दे रहा है अपनी कंपनी के लिए जिसके लिए उसने 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेज किया है। उनको विश्वास नहीं होता कि ये वही लड़का है जिसका मजाक वो लोग उड़ाते थे। स्पीच खत्म करने के बाद रवि काफी बिजी हो जाता है लोगों के साथ मीटिंग्स में, लेकिन सुनील और अमित 2 घंटे से रुके हैं रवि से मिलने के लिए और उसे कई सारे सवाल पूछने के लिए। उसके फ्री होने के बाद दोनों उससे पूछते हैं कि इतना कुछ उसने कैसे बदल दिया अपनी लाइफ में, और इसका जवाब वो देता है कि मैं कभी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं तैयार नहीं था। मुझे लगा मुझे और एक्सपीरियंस की जरूरत है एक इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। मैं तुम लोगों के इन्वेस्टमेंट को समझ नहीं सका, लेकिन मैं अपने आप को जानता था। जिस चीज को मैं समझ नहीं सकता उसमें मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था। मैं 3 साल से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रहा हूं और इसीलिए मुझे पता है
मैं क्या कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना आता है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ता हूं और कुछ करता नहीं, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी सीख है वॉरेन बफेट से कि उस चीज में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें समझ में आती है, और ना उसमें जिसमें तुम्हारा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है या तुम्हें कोई टिप दे रहा है। रवि की बात सुनकर अमित और सुनील की बोलती बंद हो जाती है और उन्हें यह एहसास होता है कि अमित की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है और उन दोनों ने सिर्फ टिप्स की वजह से पैसे बनाए हैं। कुछ दिन बाद अमित और सुनील को वही दोस्त मिलता है जिसने उन्हें ये टिप्स दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां उन्होंने पैसे बनाए थे, और वो उन दोनों से पूछता है, एक नई टिप मिली है एक नई इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई रवि नाम का एमडी है उस कंपनी का, क्या बोलते हो, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अमित और सुनील एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट समझ में आती है तो करो, नहीं तो रहने दो। वो दोस्त कहता है, एडवाइस तो अच्छी है तुम्हारी, ये एडवाइस तुम्हें किसने दी? वो जवाब देते हैं, है एक वॉरेन बफेट का चेला जिसने हमें थोड़ी सी ज्ञान दी है कि जो चीज समझ में आती है उसी में इन्वेस्ट करो, और ना इसीलिए कि तुम्हारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर इन्वेस्ट कर रहा है या कोई तुम्हें टिप दे रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो कहानी मैंने लिखी है वो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जरूर इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।